हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य अकेडमी स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जेईई। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सबसे मेन स्टेप जिससे हम ओर के थ्रू मेटल। हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य अकेडमी स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जेईई। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सबसे मेन स्टेप जिससे हम ओर के थ्रू मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप से आप क्या बोला बच्चों, ये 5 स्टेप से ऐसे हो जाओगे कि सामने जो एक पर्सन होता है ना, जो मेटलर्जी सब्जेक्ट लेकर जो एक किसी फैक्ट्री में या किसी प्लांट्स में जो वर्क करता है, उसको आप इस प्रोसेस के थ्रू समझा सकते हो कि कैसे आप ओर से एक मेटल्स को आप ऑब्टेन कर सकते हो। बस इस प्रोसेस को आप एकदम अच्छे से डील कर लो। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा बच्चों, एकदम क्लियर रख लो, आप कभी भी भूलोगे नहीं इसको। बस इस चीज को एकदम अच्छे से रट डालो। क्या बोला बच्चों, समझ में आया मैंने क्या बोला? इस 5 पॉइंट से ही आपका क्या बनेगा, एक ओर से आप मेटल को निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। एकदम दिमाग बस रखना, आंख खोल के ध्यान से एकदम नोट्स बनाते हुए चलो बच्चों, ताकि आपको क्लियर होते रहे सब चीजें। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करें। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो इजी होता है। आपने ओर ले लिया, मैंने ओर बताया था। ओर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें ज्यादा अमाउंट में क्या हो, मेटल्स हो, और चीपली हो यानी सस्ता हो, और एकदम ज्यादा आपको इजीली अवेलेबल हो, आराम से मिल सके। ठीक है, आपने क्या किया, उसको पहले क्रश कर दिया, पीस दिया। बड़े बड़े प्रेशर्स आते हैं, प्रेस कर दिया, क्या कर दिया, उसको पीस दिया। ये सिंपल प्रोसेस है, आपने बस हाइड्रोलिक प्रेस में ले जाकर पीस देना है, जो प्रेस आपके पास आता है। ठीक है बच्चों, अब यहां से स्टार्ट होता है बच्चों कि आपको इसके बाद करना क्या रहता है। आपने जो ओर को पीसा, फिर आपने क्या किया, उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इट मींस बच्चों इनिशियल प्यूरिफिकेशन इसको बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इनिशियल प्योरीफाई करना। क्या करना बच्चों? इनिशियल, थोड़े पहला सबसे शुरुआती स्टेज होता है कि आप उसको जो भी ओर में जो इंप्योरिटीज जैसे सैंड है, रॉक्स है, स्टोन्स है, उसको हल्का सा पहले निकाल दो वहां से। कम से कम लगभग 50-60% यहाँ से इंप्योरिटी जो इंप्योरिटीज होती है वो वहां से हट जाती है बच्चों। क्लियर है? तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है बच्चों, जैसे कि आपके पास पहला होता है ग्रेविटी सेपरेशन। क्या होता है बच्चों? ग्रेविटी सेपरेशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि बच्चों क्या होता है बताओ? कि जो मेटल्स होता है, या बोल सकते हैं आप मेटल एंड जो इंप्योरिटीज होती है बच्चों, इंप्योरिटी की जो डेंसिटी में क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चों? डेंसिटी में डिफरेंस होता है बच्चों। डेंसिटी में डिफरेंस रहेगा तो एक भारी है और एक हल्का है, समझ रहे बच्चों? तो इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस किया जाता है बच्चों, ऐसे टाइप से एक ग्रुप्स बना रहता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ग्रुप्स यानी गड्ढे। ठीक है, आपने क्या किया, इधर से पानी का फ्लो हो रहा है बच्चों। क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? वाटर फ्लो। क्या हो रहा है बच्चों? वाटर का फ्लो फ्लो हो रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। आपने क्या किया, ऊपर से ओर को डालना स्टार्ट किया। यहां पर क्या है बच्चों? ओर डालना स्टार्ट किया। तो मेटल्स जो होते हैं थोड़ा सा हैवी होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? मेटल्स थोड़े थोड़े हैवी होते हैं बच्चों। तो वो क्या होंगे, इस ओर्स में, ये जो ग्रुप्स नहीं बच्चों, ग्रुप्स, यहाँ पे जो ग्रुप्स है, इस ग्रुप्स में आकर कौन फंस जाएगा बच्चों? आपके मेटल्स आके फंस जाएंगे बच्चों। और जो आपका नीचे में है, जो इधर साइड में जो बच रहा है, ये क्या होती है बच्चों? आपकी इम्प्योरिटीज होती है। क्या होती है बच्चों? इम्प्योरिटीज। तो मेटल्स अलग और इम्प्योरिटीज अलग। समझ में आया बच्चों क्या बोला मैं? ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है बच्चों? मेटल्स एंड इम्प्योरिटी के बीच में क्या होता है बच्चों? बोलो 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 बोलो। डेंसिटी का डिफरेंस होता है। आपने वाटर के साथ क्या किया, इसको फ्लो कर दिया, तो मेटल्स जो भी है वो ग्रुप्स में फंस जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज है बच्चों वहां नीचे जाके कलेक्ट होते जाएंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग, इसी में सेकंड भी होता है। सेकंड क्या होता है बच्चों? देखते हैं। जो हमारा सेकंड होता है बच्चों इसमें, वो है सेकंड, इसमें आता है बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन। बच्चों क्या बोला बच्चों? मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक सेपरेशन। इट मींस मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेट के बड़े बड़े व्हील्स होते हैं बच्चों, उसको घुमाया जाता है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, बच्चा क्लियर हो गया। मान लो यहां पर क्या लगा बच्चों? मोटर लगा हुआ है। क्या लगा बच्चों? मान लो इधर से व्हील से, ये क्या है बच्चों? मोटर है। और यहां पर एक शाफ्ट के थ्रू इसको जोड़ा गया है।
देखिए घूमेगा तो ये भी घूमेगा ना, ये जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा बच्चों। और ये क्या है बच्चों, बड़े बड़े व्हील होते, बड़े बड़े ना, एकदम बड़े बड़े। और ये इसका नाम क्या होता है बच्चों, बताओ? मैग्नेटिक व्हील। क्या होते हैं बच्चे ये? मैग्नेटिक व्हील। अब इसमें क्या है बच्चों कि मेटल्स और क्या है बच्चों, सेम इंप्योरिटीज ही है आपके पास। तो आपने क्या किया, यहां से किसको डालना स्टार्ट किया, ओर को डालना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे मान लो आपने आयरन ही ले लिया बच्चों, क्या ले लिया आपने, आयरन के ओर से उसमें जो भी सैंडमेंट पार्टिकल है सब पिसा हुआ है, आपने उसको यहाँ पे पोर करना स्टार्ट किया, डालना स्टार्ट किया। तो आपको पता है बच्चों ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक व्हील है। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक व्हील है। तो आपको पता है जो यहां से आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों जैसे कि जो मेटल या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं वो बच्चों यहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे, मैग्नेट से चिपकते जाएंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, मान लो मेटल्स आ रहे हैं। मेटल्स मतलब मैंने क्या बोला अभी, मान लो जैसे आपके पास है आयरन है, ठीक है, वो चिपक कर इधर गिर रहे हैं बच्चे। ये व्हील बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चे, एकदम बड़े बड़े। ठीक है, तो और जितनी भी जो इम्प्योरिटीज आपके पास जो भी इसमें आ रही है, जो मिक्स होकर आती है, जो सैंड वैंड है, वो इधर जा रही है बच्चों, इधर जा रही है। ये क्या है बच्चों आपकी इम्प्योरिटीज। क्या है बच्चों, इम्प्योरिटीज इधर फेंका रही है। और जो मैग्नेट के साथ जो चिपक के जा रही है वो क्या है बच्चों, आयरन के मेटल्स है। हो गया अलग, इधर सैंड रॉक्स स्टोन जो भी इधर साइड में आते जा रहे हैं, और इधर क्या आ रहा है बच्चों, आपके आयरन के मेटल्स आते जा रहे हैं। यार बच्चों समझते जाओ ध्यान से एकदम। इसी को बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट्स के थ्रू जो मेटल चिपक जाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, और जो नहीं चिपक पा रहे उधर साइड में जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट थर्ड भी होता है बच्चों, देखते हैं। थर्ड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझदार है। जो थर्ड है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों थर्ड। थर्ड का नाम होता है बच्चों फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ मतलब बच्चों झाग, सिंपल लैंग्वेज में। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है बच्चों, झाग। ठीक है, सो आपने क्या किया, एक चैम्बर लिया बच्चों। क्या लिया है बच्चों, एक चैम्बर। और इसमें क्या किया आपने, एयर पास कराकर एक एग्रीगेट, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में इसको घुमाया, एयर पास करा के अंदर में क्या होता जाएगा, घूमते जाएगा, घूमेगा अंदर में। ठीक है बच्चों, और इस चैम्बर में आपने क्या किया, ओर को, ओर प्लस ऑयल, ठीक है, मिक्स कर दिया बच्चों। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे सैंड वैंड भी होता है, लाइम स्टोन्स भी डाला जाता है इसमें, ताकि वो उसको पकड़ के रखे। ठीक है, मिला दिया। मेन तो क्या होता है, ओर एंड ऑयल्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है बच्चों, ये एग्रीगेट करता है। इट मीन्स जैसे घूमता है, घूमने का काम करता है, जब एयर आ रहा है इधर से घूम रही है। ठीक है बच्चों, अब इसको इतना स्पीड घुमाते हैं ना बच्चों अंदर में, कि इसमें से क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, क्या बनता है बच्चों, फ्रॉथ बनता है। क्या बनता है बच्चों, फ्रॉथ। फ्रॉथ, इसमें थोड़ा सा वाटर भी लेना बच्चों, वाटर भी रहता है, वाटर ऑयल एंड वाटर रहता है। ठीक है बच्चों, जो फ्रॉथ बनता है ना बच्चों, फ्रॉथ, आपको पता है ना, ऑयल्स एंड वाटर में डेंसिटी कम किसकी होती है बच्चों, ऑयल की होती है। तो फ्रॉथ में क्या रहता है, ऑयल रहता है बच्चों। और इस ऑयल में ही क्या होता है बच्चों, मेटल्स फंस जाते हैं। ठीक है बच्चों, कौन फंस जाते हैं बच्चों, मेटल्स। और जो नीचे के हिस्से में क्या होता है बच्चों, वाटर होता है बच्चों। और इस वाटर में क्या रहता है बच्चों, बताएंगे, इम्प्योरिटीज। क्या होता है बच्चों, इम्प्योरिटीज, बस सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल कौन सा यूज करते हैं बच्चों, तो यूकेलिप्टस ऑयल होता है। कौन सा ऑयल होता है बच्चों, यूकेलिप्टस ऑयल। सिंपल, क्या बोला मैं, एक चैम्बर लेना, उसमें आप और ऑयल्स एंड वाटर को मिक्स करके खूब तेज एयर के थ्रू क्या करना है, इसको आपको एकदम तेज रोटेट करना है, एग्रीगेट करना है, एग्रीगेट करना है। ठीक है, जब घूमेगा तो ऊपर क्या बनेगा, फ्रॉथ बनेगा, जिसमें ऑयल्स होता है, और उसी में बचा जो होते हैं ना मेटल्स, वो फंस जाते हैं, और ऊपर से क्लीन करके आप इसको निकाल लेते हैं। और जो नीचे जितनी भी इंप्योरिटीज है वो कहाँ रहेगी बच्चों, नीचे टंकी में बैठने लग जाती है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ज्यादातर जो प्योरिफिकेशन करते हैं बच्चों, वो किसका करते हैं, सल्फाइड ओर का करते हैं बच्चों। किसका करते हैं बच्चों, सल्फाइड ओर्स का किया जाता है। इसको एकदम अपने दिमाग में बसा के रखेंगे बच्चों। क्या बोला मैं, सल्फाइड ओर का करते हैं। क्लियर है? तो इतने प्रोसेस के थ्रू क्या होता है बेटा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब मेटल्स में से इंप्योरिटीज को इनिशियल स्टेट में बाहर निकाला जाता है।
क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो मैंने पहला क्या बताया था, बोलो बच्चों, पहला बताया था ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड बताया था मैग्नेटिक सेपरेशन, और थर्ड क्या बताया बच्चों, फ्रोथ फ्लोटेशन। यहां तक आपको क्या मिल जाएगा, कुछ मिनरल्स या कुछ और क्या हो जाते हैं, थोड़े बहुत साफ होकर आपको मेटल देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं थर्ड स्टेप में, और यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपको और के जो फॉर्म मिलते हैं, जो भी आपको चीजें मिल रही है, जो भी कंपाउंड मिल रहे हैं यहां से जो मिलता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों किसमें, ऑक्साइड्स में। किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ऑक्साइड्स में। ठीक है, एकदम याद रखना बच्चों। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बच्चों दो प्रोसेस होते हैं। पहला को बोलते हैं बच्चों रोस्टिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, रोस्टिंग, और दूसरे को बोलते हैं बच्चों कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्सिनेशन। इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा, क्लियर तो हो गया होगा आप लोग को। हाँ चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पर सेम चीज। थर्ड स्टेप में मैंने क्या बोला, जो भी आपको मेटल्स के कंपाउंड मिल रहे हैं, पहले उसको क्या किया जाता है, अब कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों क्या, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में हीटिंग करना। क्या करना बच्चों, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं बच्चों, इसको हीट करते हैं, किसी भी कंपाउंड के, मेटल के कंपाउंड्स को। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं बच्चों, हीटिंग तो करते हैं, सिंपल हीटिंग आपको करना रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अब्सेंस होता है, अब्सेंस ऑफ O2 होता है बच्चों। इसमें कौन अब्सेंस होता है बच्चों, O2 क्या होता है, इसमें अब्सेंस होता है। ज्यादातर इसमें जो यूज करते हैं बच्चों, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं सल्फाइड्स और का ही, जैसे कि कॉपर सल्फाइड है, मैंने O2 दिया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर बाहर निकल जाएगा बच्चों। सेम यहाँ पर देखते हैं, इसमें कैसे करते हैं, ज्यादातर कार्बोनेट्स का यूज करते हैं बच्चों। जैसे मान लो मेरे पास है आयरन कार्बोनेट्स, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सिंपल से इसको हीट करना है ना O2 के साथ, इसको आपको क्या करना है बच्चों, हीट करना है। जैसे हीट करोगे क्या निकलेगा, यहाँ से आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पर से CO2 गैस बाहर। ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है बच्चों, बस इतना ही स्टेप आपको ध्यान रखना है। रोस्टिंग मतलब क्या होता है बच्चों, हीट करना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्ट करना, सही है बच्चों। और यहाँ पर कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कैल्सिनेशन का मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि कार्बोनेट्स, समझ सकते हैं आप, सी से कैल्सिनेशन और सी से कार्बोनेट में ज्यादातर यूज किया जाता है। हीट कर दोगे सीधा सीधा गैस निकल जाता है, CO2 गैस निकलता है, और जो बचता है बच्चों आपको आयरन ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, जो भी ऑक्साइड आप लेंगे वो मिल जाएगा आपको। इतना समझ में आ गया बच्चों, थर्ड स्टेप समझ में आ गया, कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप में हम जाते हैं। अगला हमको बस क्या करना है, यहाँ से अब जो ये ऑक्साइड्स बनते हैं इसको रिड्यूस कर दो, बस ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो, बस आपको फाइनली यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, मेटल्स मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, आपको मेटल्स ऑब्टेन हो जाएंगे बच्चों। देखते हैं, तो मैं कुछ नोट करवा देता हूँ बच्चों, ताकि आपको कभी दिक्कत ही मत हो पढ़ते समय। जो आपको रिडक्शन के लिए रेड्यूस या रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना है बच्चों, वो याद रखना क्या क्या होगा आपके लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोक, इट मीन्स कार्बन, ठीक है बच्चों। अगला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगला होता है H2। ज्यादातर इसे का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। मैं कुछ बता लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर होते रहे। जैसे कि मैंने बोला आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड्स, इनको रिड्यूस करना है आपको, तो इन तीनों का यूज कर सकते हैं आप। इन तीनों का यूज कर सकते हैं आप, इन तीनों का, चाहे तो आप कोक का यूज करें, चाहे आप CO का यूज करें, चाहे आप H2 का यूज करें, आपको ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। आयरन मिल जाएगा यहाँ से, लेड मिल जाएगा यहाँ से, और CO मिल जाएगा सब। इसे CO, C के साथ O तो CO के साथ O तो CO2, H2 के साथ O तो H2O। सिंपल लैंग्वेज में निकलते हैं, सिंगल सेंटेंस निकलते हैं। रिड्यूस करना मतलब रिडक्शन करना, क्या करना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, खींच लेना ऑक्सीजन को। सही बात है बच्चों, ओके। अगर मैं बात करूं सेकंड टॉपिक की, तो याद रखना बच्चों, जिंक ऑक्साइड के लिए जनरली यूज करते हैं बच्चों कोक का। क्या यूज करते हैं बच्चों, कोक का, याद कोक मतलब कार्बन, ठीक है। और जनरली बच्चों याद रखना, थर्ड स्टेप जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, जो आपके सिल्वर ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, कौन होता है बच्चों, सिल्वर ऑक्साइड, और या फिर आप ले सकते हैं बच्चों मरकरी ऑक्साइड। इन लोग को आप जनरली क्या कर दो, बस ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है बच्चे पता है, वेरी अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, अनस्टेबल। इनके जो ऑक्साइड होता है आपको पता है ना बच्चों,
कि सिल्वर, मरकरी और जितने भी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनके लिए ज्यादा कंपाउंड आना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर बन भी रहा है तो उसको जल्दी फटाक तोड़ देंगे। तो बस इसको जनरली आप हीट कर दोगे ना, तो यहाँ से सिंपल आपको मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, यहाँ पे मरकरी मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? सही बोल रहा हूँ बच्चों? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है? रिडक्शन के लिए आपको जो जो बता रहा हूँ उसको लिखते जाए फटाफट। ठीक है बच्चों? चलो यहाँ पे देखो और बच्चों आप लोग, चौथा स्टेप में आप देखेंगे जितने भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम हो गया बच्चों, सोडियम हो गया बच्चों, सॉरी पोटेशियम हो गया बच्चों, सोडियम हो गया बच्चों, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब टाइप के बच्चों, इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना बच्चों, जितने भी आपके ऑक्साइड्स रहेंगे ये क्या होते हैं बच्चों पता है? एकदम स्टेबल होते हैं, वेरी स्टेबल। तो तोड़ने के लिए आप इनका यूज कर ही नहीं सकते। दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कोक, CO एंड H2। तो कैसे करें? तब यहां पर हम यूज करते हैं बच्चों, याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के सामने किसी का नहीं दाल गलने वाला, फटाक से वो तोड़ देगा मेटल्स को, दे देगा। जाओ बच्चे आप कैथोड पे जाओ और जो भी बचेगा वो निकल जाएगा साइंस से, कहां से एनोड से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम करते हैं इसका रिडक्शन। ठीक है बच्चों? इतना एकदम अपने कॉपी में नोट कर लो बच्चों। आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे? कोक, CO एंड H2 का। जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालने के लिए हम यूज करते हैं बस कोक का। सिल्वर ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड को सिंपल सा बच्चों हीट कर दो, आपका आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा। एंड जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सब के लिए हमको क्या करना है? बस क्या करना है? बोलो बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस करना रहता है। ठीक है? और जो आपका लास्ट स्टेप आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है बताएंगे? बोलेंगे बच्चों क्या आ रहा है? जो आपका 5th स्टेप में जो चल रहा है, सबसे लास्ट स्टेप, यहां तक आपको मेटल मिल चुका है, लेकिन अभी भी मेटल्स के पास क्या होती है? बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, जिसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों 5वां स्टेप, जिसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग प्रोसेस। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? सिंपल सा एक टैंक बनाते हैं बच्चों, एक सिंपल सा टैंक बनाएंगे इसमें, और इसमें हम डालते हैं एक तरफ जो एनोड का काम करेगा। जो एनोड होता है बच्चों, इस एनोड में हमारा क्या रहता है? जैसे मान लो इम्प्योर कॉपर का मेटल है, कॉपर रॉड बोल सकते हो आप लोग, इम्प्योर है, इम्प्योर बच्चों है। ठीक है? और यहाँ पर बच्चों क्या है? ये कैथोड है मान लो, और कैथोड में क्या है बच्चों? ये प्योर कॉपर रॉड रहेगा, जो पहले से बना बनाया रहेगा, प्योर कॉपर है यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने क्या किया? सप्लाई अप्लाई करके बच्चों इसको करंट वरेंट चालू कर दिया। ठीक है बच्चों? आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। क्या क्लियर होना चाहिए बच्चों? पहले याद रखना हमेशा कि जो एनोड होता है क्या करता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्या करता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड होता है क्या करता है बच्चों? रिडक्शन। क्या करता है बच्चों? रिडक्शन। इट मींस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलेंगे, मैं लिखता हूं बच्चों यहाँ पे, क्या बोला मैं? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? बताएंगे आप? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी यहाँ पर जो कॉपर के इम्प्योर कॉपर थे यहाँ पे, इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ठीक है? और रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन भी रहेगा ना इसी का, आप एक सॉल्यूशन ले सकते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तभी तो काम होगा। रिडक्शन में क्या होता है बच्चों? बताएंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? जो भी सॉल्यूशन के पास CO2+ होगा, या जो ये टूट टूट के निकल रहा है, कौन को निकलते जा रहा है? CO2+, इससे टैंक के अंदर जाते जा रहे हैं। ये क्या करेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन कर लेगा, और Cu बना बना के कहां पे जाते जाएगा? चिपकते जाएगा। कहां पर? कैथोड पर। देखने से कुछ ऐसा लगेगा बच्चों आपको डायग्राम में कि यहां से CO2+ निकला होगा और ये जाकर बच्चों यहाँ पे चिपका होगा। यहाँ से निकल रहा है, चिपक रहा है, यहाँ से निकल रहा है, चिपक रहा है। थोड़ा देर बाद ये क्या होगा? ये रॉड थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और ये रॉड क्या हो जाएगा बच्चों? पतला होता जाएगा ये रॉड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो मैंने आपको कितने स्टेप बताया बच्चों? बोलो बोलो बोलो। 5 स्टेप। एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है? पहला मैंने क्या बोला था? क्रश करना। दूसरा मैंने क्या बोला था बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसे मैंने बताया था ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्लोटेशन। ठीक है बच्चों? देन नेक्स्ट बताया बच्चों, जो भी यहाँ पर जो कंपाउंड मिला था हमको क्या करना था? उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना था।
तो उसके लिए मैंने बताया था बच्चों रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या किया बच्चों आपने, हीटिंग किया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में क्या किया बच्चों आपने, क्या किया बताओ बताओ, बस हीट किया और जो भी गैस निकल था निकल गया, और जनरली वो ऑक्साइड फॉर्म में ही रहते हैं बच्चों, ठीक है। देन हमने रिडक्शन के लिए हमने मेन चीज क्या देखा बच्चों, बताएंगे कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास जैसे कोक होता है, सीओ होता है और H2 होता है। आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बताओ, कोक का यूज कर सकते हैं, सीओ का यूज कर सकते हैं और H2 का यूज कर सकते हैं। देन जनरली हम जिंक ऑक्साइड के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, कोक का। सिल्वर ऑक्साइड और मर्करी ऑक्साइड के लिए लेस स्टेबल होते हैं, बहुत ही लेस स्टेबल या वेरी अनस्टेबल होते हैं, तुरंत आप हिट करोगे निकल जाएंगे। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों एकदम बंधे रहते हैं, आप चाह के भी नहीं निकाल सकते उनको, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, धड़ाधड़ निकलता है, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन कैसे करना है बच्चों, तो इसके लिए मैंने क्या बोला, एनोड में आपको रखना है इम्प्योर कॉपर, कैथोड में क्या रखना है आपको, प्योर कॉपर। ऐसा दिखने में लगेगा कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, एक तरफ से गेन कर रहा है गेन कर रहा है गेन कर रहा है, देखो ना, यहाँ से कॉपर निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, चिपक 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 रहा है। कुछ समय बाद ये रॉड क्या हो जाएगा बच्चों, पतला हो जाएगा, और ये रॉड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस और माइनस, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप ओर में से क्या निकालते हो बच्चों, इन 5 स्टेप्स के थ्रू मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो। बोलेंगे पहला क्रशिंग ऑफ ओर, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड्स, जो मेटल ऑक्साइड बना उसको क्या कर दो आप, रिड्यूस कर दो, और 5वां स्टेप क्या करना है आपको बच्चों, प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। ओके बच्चों, थैंक यू।